नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं। भोपाल में जुटे प्रदेश भर के जिला जनपद पंचायत सदस्य तुलसी नगर के अंबेडकर नगर के मैदान में भारी संख्या में धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने कराया है धरना स्थल खाली। 60 से ज्यादा जिला सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। धरना स्थल की अनुमति जो है वो निरस्त की गई है। तो भोपाल में जुटे प्रदेश भर के जिला जनपद पंचायत सदस्य तुलसी नगर के अंबेडकर मैदान में भारी हंगामा हुआ है। धरने पर बैठे जिला जनपद पंचायत सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 60 से ज्यादा जिला जनपद सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने कराया है धरना स्थल खाली। भोपाल में जुटे प्रदेश भर के जिला जनपद पंचायत सदस्य। धरने पर बैठे जिला जनपद पंचायत सदस्य गिरफ्तार। तो भोपाल में जुटे प्रदेश भर के जिला जनपद पंचायत सदस्य, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदापुरम जिले के दौरे पर हैं। इसी बीच अचानक सीएम शिवराज के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते सीएम बनखेड़ी से सिवनी मालवा सड़क मार्ग से रवाना हो गए। और वहीं विकास पर्व के नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी में 2631 करोड़ 74 लाख से निर्मित होने वाली दूधी सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर सभा को संबोधित किया। यहां से मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के जरिए सिवनी मालवा जाना था। हेलीकॉप्टर में खराबी आने के कारण सीएम बाय रोड सिवनी मालवा के लिए रवाना हुए। सिवनी मालवा में सीएम का रोड शो में स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नर्मदापुरम के बनखेड़ी में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया है। दूधी सिंचाई परियोजना की सौगात क्षेत्रवासियों को दी है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए राजधानी भोपाल से बनखेड़ी के नर्मदापुरम में आए थे और आप मेरे जो ये पीछे देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का चौहान का ही हेलीकॉप्टर है। मुख्यमंत्री को बनखेड़ी के बाद सिवनी मालवा में भी सभा करने के लिए जाना था, लेकिन सूत्रों के बताए मुताबिक मुख्यमंत्री के सोड़न खटोले में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। पायलट लगातार इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो खराबी ठीक नहीं हुई है। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाय रोड सड़क मार्ग से ही सिवनी मालवा जाना पड़ा है। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक खरदेनिया, इंडिया न्यूज, नर्मदापुरम। वहीं राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में 4 करोड़ 69 लाख से ज्यादा खर्च पर बोले बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रही है। ऐसे लोगों को एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से उनका मुद्दा छीन लिया और मैं राम वनगमन पथ बनवा रहा हूं करके। ये एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर। एक उदाहरण मैं आप सबको बता देता हूं। 2022 में शिवरी नारायण में आयोजित राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो खर्च आया वो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में विषयों में व्यय हुए
ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, राम के नाम पर तो बिल्कुल नहीं देखा, और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भाजपा, जय श्री राम। आज रायपुर में जेसीसीजे यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के शीर्ष नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जेसीजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बलौदाबाजार में से एमएलए प्रमोद शर्मा का इस्तीफा अब तक नहीं मिला है। जोगी जी ने विश्वास करके उन्हें टिकट दिया था और उनके इस्तीफा देने से दुख हुआ है। उधर जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित जोगी ने कहा है कि सरकार पर हीरा और सोने की खदानों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया है। अमित जोगी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार को 3 महीने भर भी नहीं बचे हैं। आनन फानन में टेंडर निकालने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनावी सीजन में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब जेसीसीजे से भी लोगों को आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे और बसपा के गठबंधन को 5 सीटें मिली थी, जिसमें जोगी कांग्रेस को 3 सीटें और बसपा को 2 सीटें मिली। मेरा ही ध्यान आकर्षण लगा था, उच्च शिक्षा मंत्री ने उसका जवाब दिया जो आधा अधूरा था, और अभी तक सत्र खत्म हो गया है, पर लगभग खत्म ही हो गया है, और अभी तक जो निर्णय लेना था स्पेशली छात्रों के भविष्य के लिए, उनकी डिग्रियों के लिए, उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। मुझे इस बात का दुख है अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं उनको अपना एक छोटा भाई के रूप में मानती थी। विधानसभा में उनसे सलाह मशवरा आखिरी दिन तक करते रहे, मेरा ध्यान आकर्षण लगा था, तो मैंने कहा आप भी अपना इसमें वक्तव्य दीजिएगा। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे अचानक उन्होंने ये फैसला लिया है, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे दुख हुआ। एक अच्छे साथी, एक छोटे भाई के रूप में वो हम लोग लड़े थे छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए, अब लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। भूपेश बघेल जी की सरकार के मात्र 3 महीने भी नहीं बचे हैं और उन्होंने आनन फानन 6 जुलाई को ये टेंडर जारी कर दिया, जिसमें 3000 हेक्टेयर हमारे प्रदेश का जो सोना और हीरा खदान है उसके लिए निजी कंपनियों से बिड बुलवाए गए हैं। इसका जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो पुरजोर विरोध करती है। हम प्रदेश से एक रत्ती सोना, एक रत्ती हीरा किसी को यहाँ से निकालने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे खनन होना है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है, CMDC है, NMDC है, वो करे। निजी हाथों में यहाँ का हीरा और सोना हम बिल्कुल जाने नहीं देंगे। हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, ये जो उनका टेंडर है इसको विड्रॉ करें, इसको निरस्त करें, नहीं तो फिर ऐसा आंदोलन होगा जो सरकार ने भी नहीं सोचा। सीहोर जिले के सुआखेड़ा गांव में सड़क जैसी जरूरी सुविधाओं से जूझ रहा है। इस गांव की आबादी 500 की है। गांव में सड़क नहीं होने की वजह से स्कूल के छात्र छात्राओं को कीचड़ से सने रास्ते से ही स्कूल जाना पड़ता है और ग्रामीण खटिया पर लादकर मरीजों को 2 किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक ले जाते हैं। हाल ही में एक प्रसूता महिला को भी खटिया के सहारे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो मेरे गांव की समस्या 15-20 साल से ऐसी है। यहाँ पर रोड की बहुत दिक्कत है। बरसात तो बरसात, लेकिन गर्मी के दिन में जननी एक्सप्रेस नहीं आती यहाँ पे। वो बरसात में तो यह स्थिति है, अगर इंसान को कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, तो मतलब बीमार हो जाए तो वो मरना पड़े उसको, अगर कोई मौके पे आदमी नहीं हो तो यहाँ खटिया पे पटक कर ले जाना पड़ता। अभी कल परसों 22 तारीख को एक बाइक को डिलीवरी हुई, उनको इतनी तकलीफ थी, उनको खटिया पे हम लोगों ने सारे लोगों ने खटिया पटक के और वहाँ तक ले गए, रोड तक, वहाँ पर जन एक्सप्रेस में उनको पटका है।
ऐसी स्थिति इस गांव की। सरपंच को बोल दिया, जनपद को बोल दिया और भी आवेदन लगा दिए, विधायक साहब तक भी बात पहुंच गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक हमारी अम्मा बीमार हो गई तो ऐसी हो गई कि उनको पेट में एकदम से गोला से बनी, वो बीमार ऐसे हो गई, आँख में बिल्कुल मरना पे हो गई। तो मर यहाँ तक वहाँ तक हम कई करा, खूब भागी दौड़ी भी रहा, उन्हें जो तोड़ी तो वहाँ तक रोड तक ले गए, दम ही छोड़ दी उनने। भग भग के नमूना करा कई करा, जब है ही नहीं इंसान तो हम बेरे बेरे ले गई, तो डोकरी दम ही छोड़ दी। अब डिलीवरी के भी हम ऐसे करा तो कहीं हुए हमारो डिलीवरी हमसे तुक जाए कहीं। वो तो अच्छा था टाइम पे परसों करवा, तो ये भैया होने लेगा, ससुरा होने ले गया, वे नहीं तो हमसे नीचे रहा, पानी पड़े गिरा कहीं गाड़ा की। अच्छा, चार पाई पे उठा के तो उनको लेटा के ले गया खटिया पे। और बाप रे बाप रे, रोड की बहुत बुरी कंडीशन है। आज सुवाखड़ा गांव में यह बुरी हालत है, अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसको जिंदगी और मौत के घाट पर उतरना पड़ता है। बताइए, यहाँ जिंदगी और मौत का मामला है और कोई सुनने को तैयार नहीं है कि बताइए इस गांव में कितनी बुरी कंडीशन है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई ध्यान देता है। क्या करें, अगर कोई नहीं सुने तो यहाँ पर तो ये बुरी हालत है। ये देखो रास्ता की कितनी बुरी हालत है। एमपी के दमोह जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। किसान पिता को अपने इकलौते बेटे की अस्थियां लेने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। जब डीएनए मैच नहीं हुआ तो पुलिस ने इकलौते बेटे की अस्थियां देने से इनकार कर दिया। पूरा मामला दमोह जिले के पघरिया थाने के पिपरिया छक्का गांव का है। किसान लक्ष्मण पटेल का इकलौता बेटा जयराम पटेल 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था और दमोह के सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता था। बीते 29 मार्च को जयराम अपने गांव पिपरिया से अचानक गायब हो गया था। परिवार के लोगों ने तलाश की लेकिन बच्चा नहीं मिला। पथरिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस तलाश में जुटी और पीड़ित परिवार ने जिले भर में पोस्टर लगाकर पता लगाने वाले को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की। लेकिन बीते 14 मई को पिपरिया गांव में एक ही खेत में नरकंकाल बरामद हुआ और उसके पास कपड़े भी मिले, जिसे लापता बच्चे के माता पिता ने पहचान लिया और वो ये मान रहे हैं कि ये नरकंकाल उनके बेटे का ही है, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके परिवार में ही जमीन को लेकर विवाद है और उनके अपनों ने ही इकलौते बेटे को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद पता नहीं कहाँ चलोगा, फिर गुम होगा, मिलान होगा, गाँव वाला ढूंढो, सब ने ढूंढो, लेकिन कहूँ पे नहीं मिलोगा। और उसके बाद फिर चौदह मई को कंकाल मिलो थे, फिर हड्डी भर मिली और कुछ नहीं है। तो कपड़ा वपड़ा से हमने पहचान लो कि हमारा बच्चा है। और पुलिस से बोली, पुलिस ने डीएनए के लाने भेजो, अब पता नहीं कहाँ हो कहा है। और उनसे हड्डी मंगाई, मतलब कि उसको हम अंतिम संस्कार करके के लाने दे दी, तो वे नहीं दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो। पुलिस क्या कर रही है। मई को उसके दशरथ के खेत में उसी के कंगाल में ले जयराज के, जो हम लोगों ने कपड़ों से पहचान लिए कि हमारे पुत्र का पैंट है और उसी की टी शर्ट है, बेल्ट है, रूमाल है, सब कुछ उसी का है। उसी से हम लोगों ने उसको पहचाना है। लेकिन पुलिस ने कहा डीएनए करवाओ उससे, वो नहीं मिला तो उसको वो पुलिस अभी दे नहीं रही के, जबकि हम लोग पहचान गए कि जी कपड़े हैं और हम लोगों के पास उसकी फ़ोटो है और उस वही कपड़ा पहने हैं फ़ोटो में सब, और फ़ोटो भी भेज दी पुलिस को, एसपी को भी सब। इसी दौरान कुछ घटना के लगभग 1 माह बाद जो है एक उन्हीं के भाई के खेत में कुछ अस्थि अवशेष मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। तो जो अस्थि अवशेष मिले, अस्थि अवशेष का जो आज की तारीख में अस्थि अवशेष किसका है जांचने का सबसे आधुनिकतम और प्रमाणिक तरीका यह है कि डीएनए टेस्टिंग कराई जाए। तो डीएनए टेस्टिंग कराई गई तो डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाद में पता चला कि बालक जो है आईवीएफ तकनीकी से जन्म हुआ था। हमने इस संदर्भ में जहाँ से इन्होंने आईवीएफ कराया था वहाँ हमने जांच किया, तो वहाँ पे भी चूँकि इनके पास कोई दस्तावेज आईवीएफ से संबंधित नहीं था, तो इसलिए कोई ऐसा तथ्य वहाँ से नहीं मिल पाया कि आईवीएफ तकनीक में जो उसके जैविक माता पिता थे वो कौन थे, ये सब चीज़ें पता नहीं चल पाई। आईवीएफ टेक्निक क्यों हुई है इस पर डिपेंड करता है कि क्या हुआ होगा या आगे क्या है। मान लीजिए यदि स्पर्म डोनेशन है और oocyte डोनेशन है, मतलब अंडे भी पुरुष के शुक्राणु भी डोनेट करके लिए गए हैं और महिलाओं के अंडे भी डोनेट करके लिए गए, तो जो भ्रूण बना है वो
दोनों डोनेशन से बना है। तो जो पेरेंट्स ने जन्म दिया है उनसे वो बायोलॉजिकली मैच नहीं करेगा, पर बच्चा उनका कहलाएगा क्योंकि उनने जन्म दिया और आगे की जो भी कहानी है। पर उससे यदि अपन सोचें कि बायोलॉजिकली जो है वो पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं, तो लीगली वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति स्पर्म डोनेशन या जो भी महिला oocyte डोनेट करती है तो वो उसमें लिखा जाता है डिस्क्लेमर में कि लीगली उनका कोई उस पर अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एक अपना टिश्यू डोनेट कर रहे हैं। इंदौर में लगातार आत्महत्या के मामले मानसिक तनाव के और कर्ज के कारण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज शहर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में मसाला कारोबारी द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं आजाद नगर पुलिस ने बताया है कि हिल नगर में रहने वाले 35 साल के वीरेंद्र सेन ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें वीरेंद्र रोते हुए सूदखोरों से काफी परेशान होने का जिक्र किया। मृतक ने मृतक वीडियो में बताया है कि शंकर शर्मा, राजूपाल, सुनील रायकवार ने काफी परेशान कर रखा है और 10% का ब्याज वसूलते हैं, जिससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और यहाँ तक कि वो अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है कि उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। उधर पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। माननीय कमिश्नर महोदय, हम इन लोगों से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। मैं मरना नहीं चाहता था, बाकी ये लोग नहीं जीने दे रहे। आज मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे गांव से ज़मीन बिकवा दी, दुकान बिकवा दी। इसके बाद भी अभी भी ये लोग नहीं जीने दे रहे, ना काम करने दे रहे हैं, गोडाउन पे आके गाली गलौज करते हैं। बहुत परेशान हो गया हूँ साहब, बहुत परेशान हो गया हूँ। ये मेरे साड़ू भाई थे, बड़े मेरे से साड़ू भाई थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। कर्जदारों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और उनने पैसे कोड़ी भी लिए हैं। मतलब 1 लाख का 4-5 लाख रुपए बना दिया है। उनने पैसे कोड़ी सब कुछ दे दिए हैं, बेचारों को परेशान करा है। रोज़ घर जाके गाली गुप्ता करते थे, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, सबको डरा धमकाते थे कि तू रोड पे घूमेगा, तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू घूम के दिखा दे रोड पे। अच्छा। तो बेचारा परेशान हो के उनको बेचारे को पैसे दे दे के बेचारा थक गया है। कितने लाख रुपए लिए थे? उनने ले रखे थे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के उनने 5-5, 6-6 लाख रुपए कर दिए हैं। मुझे मर्चुरी रूम से डेड बॉडी मिली है। वीरेंद्र पिता राम गुलाम सेन, 35 साल, निवासी साईनगर का। PM कराने के बाद पता चलेगा, बयान लेने के बाद पता चलेगा क्या घटना है। सुसाइड नोट भी छोड़ा है सर शायद, और उसने एक वीडियो भी बनाया था शायद। ये इन्होंने बनाया होगा जी। मध्य प्रदेश में कई जिलों में आसमानी आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं दमोह जिले में भारी बारिश के चलते सैकड़ों परिवार अब संकट में है। पूरा मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के पौड़ी तालाब का है। 60 एकड़ से बना पौड़ी जलाशय बारिश की वजह से लबालब भरा हुआ है। सोमवार को दिन भर पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के बाद तालाब का जलस्तर और बढ़ गया। तालाब से जल रिसाव शुरू हुआ और पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास के 3 गांव पौड़ी, जैतगढ़ और खंगाला पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी ट्वीट कर इस घटना को गंभीर बताया है और प्रभावितों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। राशन पानी बासन भाड़े का नहीं रहे गृहस्थी में, चार पिसी ये बार जहाँ तो पैसा दाम बड़ी पत्ता बना थे अपने रखे थे तो पीर के लगने ऐसे खड़े हुए सही हम तार लगा रहे थे, मैडम ने तार तक नहीं लगा दी, हाथ पकड़ निकाल दिया। हमारे घर में कुछ नहीं बची, उन से कपड़ों से ये बार से जहाँ तक हमने पानी क्या गड़े लेनी बची हमारे जैसे खड़े। कोई शासन आज नहीं, हमें कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कुछ बिल्कुल हमारे बाल बच्चों की नहीं, किसी की नहीं हो रही साहब। और हम तो अकेले, हमारे पति है नहीं कोई है, हमारे राय राय से बाल बच्चे हैं। बोलो। हमारे यहाँ का पौड़ी जलाशय का तालाब पटने से हमारे 2-3 गांव की बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, जो कि
अभी हमने 10 एकड़ ज़मीन सिकमी ली थी, उसमें मक्का लगाई थी, वो पूरी डूब में है, उसमें एक दाना का व्यवस्था नहीं है, मतलब 1 रुपये की आशा नहीं है। और अभी उस जो ज़मीन सिकमी ली तो उसका स्टाम्प भी नहीं किया है, पैसा पूरे चुकता पाए गए हैं सामने वाले ने। और यहाँ आके हमारा शासन प्रशासन से, सभी नेता मंत्रियों से, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि आन के हमारी जांच की जाए और हमारा जो कुछ मुआवजा या दंड बनता है वो हम लोगों को भुगतान किया जाए। हम लोग जो कल से यहाँ जो घटना स्टार्ट हुई सुबह शाम को 5 बजे, क्योंकि ये रिसाव तो 4 साल पूर्व से था ये पौड़ी जतगढ़ के तालाब में, और ग्राम के लोगों ने कई बार इसको प्रशासन को भी जताया, विधायक सांसद को भी बताया गया कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिसाव है इस तालाब पर और ये कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन ना तो कभी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने या अन्य किसी जनप्रतिनिधि ने इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई, और आज इसकी दुर्गति कल शाम को और आज सुबह देखने के लिए पूरे ग्राम में मिल रही है। प्रशासन रात में सजग रहा, गांव के लोगों को खाली करने के लिए गया, लेकिन कुछ लोग इस उम्मीद में कि हमारा घर में इतना बड़ा सामान रखा है, पूरा धंजन है, तो उसके लिए बचाने के कुछ लोग रखे रहे। तो हमने आज जब यहाँ गांव का जाके मुआयना किया तो कहीं 4 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 6 फीट इतना पानी घरों में जब भर गया, इससे ना तो खाद्यान्न बचा है उनका खाने के लिए, ना आटा बचा है, ना चावल बचा है, दाल बचा है। और दूसरी तैयारी क्या है कि करते हैं लोग बाग किसान कि हम यूरिया भी रख देते हैं, डीएपी भी रखते हैं। इस बार शासन ने पहले से भी इंतजाम करने के लिए बोला था, तो सब लोग, किसी की 100 बोरी भीज गई यूरिया, किसी का डीएपी चला गया। और साथ में कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो इसमें ट्रैक्टर भी पूरा का पूरा डूबा रहा है। यहाँ राई भरी और सरसों भरा था इस घर में, और जैसे ही इन लोगों ने रात में आके खोला तो पूरा का पूरा अंदर पानी चला गया और वो पूरी की पूरी साथ में बह गई। तो ऐसे कई घरों में तो लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख तक का नुकसान हुआ है। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि आप ही तत्काल ही यहाँ प्रत्येक घर की सर्वे की जाए, और सर्वे में जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको भी मानवीय तरीके से उनको दर्शाते हुए अपन शासन से दिलाने की कोशिश करें। हमारे तेंदुखेड़ा तहसील में पौड़ी और जैतगढ़ गांव है, उसके पौड़ी तालाब के नाम से जाना जाता है। उसमें 1 MCM पानी था, अपनी फुल कैपेसिटी में था, और अचानक इसके स्लूस के बाईं ओर से शाम के समय रिसाव होने लगा, और वो रिसाव एकदम तेज़ी से बढ़ता गया। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि उसको बंद किया जा सके, लेकिन वो बंद नहीं हो सका। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ये यदि क्षतिग्रस्त होता है तो नीचे के जो गांव हैं और उनमें जो आबादी है वो बड़ी संख्या में प्रभावित हुई। फिर हम लोगों ने सारी रात, लगभग रात को 2 बजे तक सारे दोनों गांव खाली कराए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा, और उसी दौरान ये प्रातःकाल 4 बजे ये डैम इसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पूरे वेग से पानी बहने लगा, जिससे का नुकसान हुआ है। काफ़ी क्रॉप को लॉस हुआ है, कुछ मकानों में पानी भर गया है और लोगों को परेशानी, हालांकि जनहानि और पशु हानि नहीं हुई है। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, लेकिन कुछ घरों में पानी भर गया, लोग वापस आ गए हैं, और हम उनके लिए अस्थायी केंद्र भी हमने शुरू किया है। फूड पैकेट्स भी हम दे रहे हैं, अनाज की व्यवस्था करी है, और उनके हम सर्वे करा रहे हैं। मकानों में जो क्षति पहुँची है और फसल में जो क्षति पहुँची है, तो हम जल्दी से जल्दी सर्वे करा कर उनको हम राहत राशि प्रदान करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।